पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्कार। ज्ञान बल का उत्पादक है, बल का नियोजक है और बल का नियामक भी है। मनुष्य समस्त प्राणियों में यदि सबसे अधिक बलवान है, यदि सभी का शासक बन करके बैठा है, तो इसका हेतु केवल यही है कि उसके पास ज्ञान का विस्तार है। जहाँ तक मनोभावों का प्रश्न है, भावनाओं का प्रश्न है, काम, क्रोध, राग, द्वेष, प्रेम, निष्ठा, वफादारी, ये सारे जो मनोभाव हैं वो पशुओं में भी देखे जाते हैं और कोई कोई मनोभाव किसी किसी पशु में मनुष्य से ज़्यादा हैं। जैसे प्रेम का ही जो मनोभाव है वो मनुष्य में साधारणतः मनुष्य में सामान्य होता है, लेकिन सारस आदि जो पक्षी हैं
चकोर आदि जो चकवा चकई इत्यादि जो पक्षी हैं, उनमें जो परस्पर प्रेम की स्थिति है वो साधारण मनुष्य से कहीं अधिक है। तो वो तो एक ही साथ चरते हैं, एक ही साथ विचरते हैं, एक ही साथ उड़ते हैं। प्रेमी युगल के रूप में उन्हीं को दृष्टांत बनाया जाता है। विप्रलंभ श्रृंगार और संयोग श्रृंगार के दृष्टांत के रूप में चकवा चकई को ही दृष्टांत बनाया जाता है। तो रात्रि में उनका वियोग होता है, वो नदी के उस पार चले जाते हैं। एक उधर जाएगा, एक इधर होगा। और अगर कोई बलात् उनको एक पिंजड़े में बंद कर दे रात्रि में, तो दोनों अलग अलग दिशा में मुंह करके खड़े होंगे। ये नैसर्गिक व्यवस्था है। इस बात को दृष्टांत बना के गोस्वामी जी ने भरत जी के वैराग्य का प्रतिपादन किया। संपति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार। जब भरद्वाज ऋषि ने तो विलास की समस्त सामग्रियां भरत जी के सामने रख दी, भरत जी ने उन सामग्रियों की ओर देखा भी नहीं, यद्यपि वो सब की सब उनकी सन्निधि में थे। तो दृष्टांत क्या दिया कि जैसे रात्रि के समय में चकई और चकवे को एक पिंजरे में डाल दो तो भी वो एक दूसरे की ओर देखते नहीं हैं। संपति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार। कैसे आश्रम पिंजरा और आश्रम जो था वो पिंजरे की तरह था, रूपक दिया उन्होंने। तो विप्रलंब श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, ये जो मनुष्यों में लेकर के बड़े गीत गाए जाते हैं कि कोई हीर रांझा हो गए कोई मजनू हो गए, तो वो तो सच्ची बात यह है कि वो कोई कोई होंगे, उस पर चाहे जितनी मर्जी गीत बना लो। लेकिन ये जो पक्षी हैं वो तो सभी वैसे ही नहीं क्या। ये सारे सारस ही हीर रांझा हैं। एक को अगर शिकारी मार दे तो दूसरा स्वतः उसी समय मर जाता है, ऐसी निष्ठा है। इसलिए मनुष्य का गौरव, मनुष्य चाहे जहाँ मान ले वो तो उसकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन मनुष्य का गौरव कोई लैला मजनू और हीर रांझा, उस मामले में आपको स्वर्ण पदक मिलने वाला नहीं है, किसी को नहीं मिलने वाला है। उस मामले के अधिकारी अलग बैठे हुए हैं, उसके लिए एक स्वतंत्र योनि बनी हुई है। इसी तरह से आपने कभी पुराने कुओं में देखा होगा, अथवा जहाँ वाटरफॉल है, वो ये पक्षी मिल जाते हैं। आप एक कोटड़े में एक जगह दोनों साथ उड़ेंगे, दोनों साथ आवेंगे। तो लोग उपमा देते हैं कि मनुष्य शरीर में इनका प्रेम क्या सिद्ध नहीं हो पाया था, तो अब यहाँ ये सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो मनोभाव के स्तर पे तो एक्सेलेंस जो है वो उन्हीं के पास है। जो जो निष्ठा है वो अश्व की जो निष्ठा है, जो श्वान की निष्ठा है स्वामी के प्रति, तो हाँ जी, वो मनुष्य के लिए भी दृष्टांत है।
अनुकरणीय मानी जाती है। तो ये जानना ही चाहिए कि जो अपूर्वता है ना मनुष्य में, वो क्या है। मनोभाव को है ना, मनोभाव को लेकर के आपकी कोई बहुत विशेष विशेषता सिद्ध नहीं होती। ओम 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 ओम। तो एक एक मनोवृत्ति एक एक प्राणी में आपसे बहुत ही ज्यादा है। संदेह की वृत्ति तो काक में आपसे बहुत ज्यादा है। चालाकी की वृत्ति लोमड़ी में, हाँ, आप किधर चालाक हो वो तो आपके लिए गुरु बन जाएगी, बतावेगी कि चालाकी क्या होती है। तो वहाँ हमारी विशेषता नहीं है। उनके बल पर उनको आधार बना करके हम सृष्टि के शासक नहीं हैं। शरीर बल आपकी अपूर्वता नहीं है, वो तो हमने बोला है इस पर। तो हस्ती आदि में तो आपके बल की अपेक्षा, हाथी में आपके बल की अपेक्षा कितना बल है। ये जो बाघ होता है, मुझे बताया गया कि उसकी कलाई में इतनी शक्ति होती है कि वो भैंसे को मार करके और कई बार वो उठा के उसको नाले के पार फेंक देता है, इतनी ताकत होती है। मैंने लखनऊ में देखा, वो पुराने राजा लोग ना वो खाल भरवा भरवा के अपने म्यूजियम में रखते थे। तो उन्हीं के यहाँ ठहरा था तो ले गए दिखाने के लिए। महाराज कलाइयाँ उनकी इतनी मोटी मोटी, वो तो दूर से दिखाई नहीं देती। कलाई, ये कलाई, तो उनका बल कितना है, देह बल कितना है, शौर्य कितना है, क्रौर्य कितना है। जो इंद्रिय बल है ना, वो भी आपसे दूसरे प्राणियों में कई बार अधिक है। जैसे हमने कहा, सूंघने की शक्ति बहुत से प्राणी हैं जिसमें आपसे ज़्यादा है। सुनने की शक्ति आपसे ज़्यादा है। देखने की शक्ति आपसे ज़्यादा है। अब गीध आदि जो प्राणी हैं वो टेलीस्कोपिक आइज, वो ऊपर बैठ के, वो महाराज संपाति ने समुद्र के इस पार से ही बोल दिया कि जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। देखो, तो ये इंद्रियों के भरोसे मनुष्य गर्व करे तो इसका मतलब है उसने बहुत विचार नहीं किया है। और देह के भरोसे कोई गर्व करे, और देह की सुंदरता की तो बात विचित्र ही है। परिभाषा ही बना दिया आप लोगों ने, द ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। तो डोंगरे जी महाराज एक बार प्रयागराज में प्रवचन कर रहे थे, तो बोले वो जो श्वान है ना, वो एक दूसरे को विश्व सुंदरी और विश्व सुंदर समझते हैं। बोले आपका सौंदर्य उनको बिल्कुल ही कुरूप लगता है, चाहे जितना मर्जी कोई मेकअप करके जाए, वो जो स्वानी है ना या जो स्वान है, उसको वो कोई सौंदर्य बोध नहीं होता। बोले क्या चले आए लोग, ढोंगी लोग, भगवान ने अच्छा खासा रूप बनाया था तो ये खुद ही जानते हैं कि हम बदसूरत हैं, इसलिए इतने सारे कपड़े। और अब डोंगरे जी महाराज ने कहा ये मेरी ओर मत देखो,
तो बोले इनको बिना काट छांट किए खुद ही अपने को अच्छा नहीं लगते ये लोग, ये दम्भी हैं। तो सौंदर्य बल काम चलाने के लिए ठीक है, सुंदर रहना चाहिए, दूसरे की आंख में बुरा न लगे, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो आपकी अपूर्वता थोड़ो है। इंद्रिय बल मनुष्य की अपूर्वता तो नहीं है, उसकी महिमा नहीं है, शरीर बल भी उसकी महिमा नहीं। इस पर ध्यान चला जाए तो कुछ लाभ होता है, कुछ प्रेरणा मिलती है। मनुष्य का वैशिष्ट्य उसके ज्ञान का विस्तार ही है, उसी बल पर वो वायु में व्योम में उड़ता है, भोजन करते हुए सोते हुए उड़ता है, बताओ। टीवी देखते हुए उड़ता है, कमाल है, म्यूजिक सुनते हुए उड़ता है, ज्ञान बल से ही किया उसने ये। तो सबसे शक्तिशाली जो प्राणी है वो उसके कटघरे में रहता है, उसके साथ वो खिलवाड़ करता है। सिंह को सर्कस का एक प्राणी बना देता है, हाथी को प्रणाम करवाता है, ज्ञान का ऐसा बल है। सो यह जो ज्ञान है ना, इसी में बलोत्पादकता है, इसी में बल का नियोजकत्व है, इसी में बल का नियामकत्व है। तीनों बातें ज्ञान में ही हैं। इतनी बात तो ज्ञान से समझ में आती ही है। तो अणुबम व्यक्ति ने बनाया तो बलोत्पादन हुआ ना। नियम तो प्रकृति में पहले से ही थे, लेकिन उन नियमों का ज्ञान प्राप्त करके किस तरह से उनकी व्यवस्था की जाए कि ये बल पैदा हो जाए, देखो ये किसने किया? ये ज्ञान ने किया। जल में से विद्युत निकाल लेना, उस विद्युत को घर घर पहुंचा देना, देखो उस विद्युत से प्रकाश कर देना अंधेरे में, यंत्रों को चला देना, देखो भूमि में से जल निकाल लेना, निकालने का यंत्र बना लेना, वो भी बिना मेहनत के, स्विच दबाओगे। कितना विस्मय होता है। सेना खड़ी कर लेना, उस सेना का संचालन ज्ञान बल से ही होता है, देह बल से नहीं होता। तो नियामकत्व भी ज्ञान में ही है, बल उच्छृंखल न हो जाए, बल हमारा ही विरोधी न हो जाए। देखो तो वह नियामकत्व भी किस में है? ज्ञान में ही है। अब किसी को थोड़ा अटपटा भी लग सकता है, तो सेना को लोगों ने कहा बल है, सैन्य बल है, इसलिए मैं पहले ही बोलता हूँ अटपटा नहीं लगना चाहिए। तो बल है तो कभी नियामक होगा नहीं, तो इसलिए आईएएस वाले जो हैं वो उनका नियामकत्व तो अपने पास रखते हैं, और अगर कहीं सैनिक शासन हो जाए तो वो जनरल से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट हो जाता है। मुशर्रफ साहब को देखो। पुलिस बल है, यही बोलते हो ना हिंदी में, पुलिस बल, सैन्य बल। ये दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें नियामकत्व है, वह सेना राष्ट्र विरोधी ही न हो जाए,
हो भी जाती है कभी कभी। अगर ज्ञान बल वहाँ पर्याप्त न हो तो सेना, अब हिटलर ने क्या किया देखो, विश्व विरोधी हो गई सेना। जो रक्षा विभाग है वो भक्षा विभाग हो गया। बिल्कुल, विश्व को इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी। तो सेना तो रक्षिका है, अगर वो नियामक उसका ठीक रहे तो। पुलिस भक्षक हो जाती है रक्षक के अभाव में, रक्षक के होने के बजाय। कब? जब उसका नियामकत्व ठीक नहीं होता। सो नियामकत्व हमेशा ज्ञान में होता है, इस बात को ध्यान में रखो, और होना ही चाहिए, यही विधान है। जिसके पास ज्ञान हो, माने जनरल में ज्ञान है तो वही नियामक होगा। एक साधारण सैनिक नियामक नहीं हो सकता। सो नियामकत्व की जो स्थिति है वो कहाँ है? वो ज्ञान में है, और बलोत्पादकता भी ज्ञान में है। और बल का नियोजकत्व, कहाँ उसका निवेश करना है, ये भी ज्ञान में ही है। कहाँ निवेश नहीं होने देना है, इसको नियामकत्व बोलते हैं। और कहाँ उसका निवेश करना है ना, ये भी ज्ञान में ही है। और इसलिए कभी कभी भूल से, माने जो लोग सावधानी से नहीं बोलते समझते, भूल से कई बार ज्ञान को भी बल बोलते हैं ना लोग, अपने ज्ञान बल से। तो ज्ञान को भी बल बोल देते हैं। अब अगर ज्ञान भी बल है तो उसका नियामक कौन होगा? ज्ञान जो है वो नियामक है, बल का नियोजक है, वह स्वयं बल नहीं है। हालांकि कोई बात समझाने के लिए या ज्ञान की महिमा को जल्दी में प्रकट करने के लिए कभी कभी लोग बोलते हैं नॉलेज इज पावर। ये किस लिए कहा? क्योंकि वह बल का उत्पादक, नियोजक और नियामक है, इसलिए कह दिया। स्वयं वो बल रूप नहीं है। ये अगर यह बात साफ है, समझ में आती है, तो ज्ञान का जितना ही विस्तार है उतना ही बल की उत्पादकता बढ़ सकती है, नियोजकत्व बढ़ सकता है, उसका नियामकत्व ठीक रह सकता है। तो विस्तार होना चाहिए, व्यक्ति को ज्ञानोन्मुखी होना चाहिए, उसमें अध्ययन का, मनन का, मंथन का एक शील विकसित होना चाहिए। शील माने स्वभाव, वो उसका व्यसन हो जाए, ऐसा होना चाहिए। और जब जब इसमें संदेह हो, उस संदेह का निवारण भी ज्ञान बल से करना चाहिए। तो अगर कोई ये बोलता है कि पंडित फिरे भिखारी, बोलते हैं पद लिखा है, तो अब देखो पंडित फिरे भिखारी, यह बात भी ज्ञान से ही समझी जा सकती है कि वो क्यों भिखारी फिरते हैं। दारिद्र का हेतु उनके पूर्व के अधर्मादि होंगे, लेकिन दारिद्र में भी सुखपूर्वक उपयोगी जीवन कैसे जी लेना, ये वो पंडित लोगों को आता है। दारिद्र्य उनके उपयोगिता में प्रतिबंध नहीं बनता। आफ्टर ऑल सारी रचनाएं उन्हीं लोगों ने करी।
ये जितना ज्ञान विज्ञान हमको आज ग्रंथों में भरा पड़ा मिलता है जी, उनका सृजन किसने किया? तुलसीदास जी भिक्षु हो सकते हैं, लेकिन जो दिया वो 600 साल हो गया, मानवता का के ऊपर उपकार हुआ कि नहीं हुआ? तो वो समृद्धों की समृद्धि का भी उपयोग करवा लेते हैं और अपने दारिद्र्य का भी उपयोग कर लेते हैं। मैंने कहना ये है कि जब कभी ज्ञान की महिमा में संदेह भीतर से आ जाता है, क्योंकि कभी कभी दुनिया देखता है व्यक्ति और उसमें जल्दीबाजी में निर्णय लेता है कि ज्ञान जो है वो किसी काम का नहीं है, ये तो बस पढ़ने पढ़ाने की चीज़ हो गई। तो फिर क्या काम का है मुझे बताओ? ज्ञान के बिना धन काम का है? वो महाराज दूसरे ही दिन चला जाएगा। धन का उत्पादन भी ज्ञान से होता है और धन का संरक्षण भी ज्ञान से ही होता है। जो धन को बचाना नहीं जानता नारायण, वो तो अगर आया भी प्रारब्धवशात तो जाएगा। संदेह का निवारण भी स्वयं निरंतर करते रहना चाहिए। विचार निष्ठो भव, ये कहने का फल ये है, निष्पत्ति ये है। हर साधक को, मानव मात्र को ज्ञानोन्मुखी होना चाहिए, अल्प संतोषी नहीं होना चाहिए। एक बार हमारे पिताजी ने ये बात कही कि आप लोग का जीवन हम देखते हैं, प्रयाग में वो कभी दर्शन देते हैं, दूर आ ही नहीं पाते। तो बोले आप लोग तो तपस्या करते हुए दिखते नहीं, कैसे साधु हो? देखो उन लोगों का हक होता है, वो कुछ भी डांट सकते हैं और आराम से डांटते हैं। उनको कोई ऐसी कठोर टिप्पणी मैं और किसी से नहीं प्राप्त करता जितनी कठोर टिप्पणी वहाँ से आती है। कभी आती है, हमेशा नहीं। तो बोले आप लोग कुछ तपस्या वगैरह तो कुछ करते नहीं, कैसे साधु बने बैठे हो? कपड़ा भी ठीक ही पहनते हो, भोजन भी ठीक होता है, चलते गाड़ी में हो। अब मैंने कुछ बोला नहीं, वो भी मेरी समझ ने यही कहा कि कोई कोई ऐसी जगह होती है जहाँ चुप रहने पर 2 मिनट में बात खत्म हो जाती है, और अगर आपने बात करनी शुरू करी तो घंटा भी लग सकता है, और परिणाम वो थोड़ा अपना मत बदलेंगे तुम्हारे प्रति। उनकी जो निष्पत्ति है वो वहीं की वहीं रहने वाली है। तो 1.5 घंटे झूं झूं करने का फल क्या निकला? इसलिए शांतो भव। तो यहाँ स्वामी प्रणवानंद जी आए थे, प्रणवपुरी जी अच्छे विद्वान हैं, हमारे मित्र हैं, काशी में रहते हैं। प्रस्थानत्रयी के का अध्यापन कराते हैं। तो एक दिन हम साथ में टहल रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी टिप्पणी सुनने को हमको मिली। तो मैंने ये नहीं बताया किसने की थी टिप्पणी वो। तो बोले कि स्वामी जी, वो टिप्पणी करने वालों को विद्यार्जन जो है वो कोई तप नहीं लगता, ये उनकी विद्या का रूप है। मैंने अगर पहले बताया होता तो शायद वो ऐसा बोलते नहीं। देखो तप जो है उसका कोई दिशा होनी चाहिए। अगर विद्यार्जन में तप लगाया जाए तो उसकी दिशा सही हो गई ना। उसमें आपको फिर अपना भोजन, अपना आहार, अपना विहार, अपनी निद्रा, अपना जागरण, अपना संग, सब कुछ संभालना पड़ेगा, तभी जाकर के विद्यार्जन हो सकता है। मौसम से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, मौसम का उपयोग करने की जरूरत है।
मौसम से लड़ाई करो तो लोगों को तब दिखता है, लेकिन 9 घंटे अगर आप बैठ के स्वाध्याय और अध्ययन और मनन और चर्चा करते हो, 10-10 घंटे लोग करते हैं। विलासी व्यक्ति ये कभी नहीं कर सकता, कुसंगी व्यक्ति ये कभी कर ही नहीं सकता। अति भोजन या बहुत अल्प भोजन करने वाला कर ही नहीं सकता। देखो, तो अब ये एक जो तप का एक निश्चित, तप की जो एक निश्चित दिशा बन गई और तप की एक बड़ी स्वस्थ दशा बन गई, वो आप रखो अपने जीवन में। 10-12 घंटे पढ़ो, कौन मना करता है ना? तो ज्ञान का विस्तार होता कैसे? एक तो प्रत्यक्ष आपको सुनने को मिला, प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान का तो अर्जन होता है, विस्तारण होता है। हो गया। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा है, बहुत सीमा है, क्योंकि प्रत्यक्ष में जो असाधारण करण है वो है इंद्रियां, और इंद्रियां सारी की सारी जो हैं वो कम या ज़्यादा सभी की सीमा में ही चलती हैं। अब नेत्रेंद्रिय की एक सीमा है, एक खास दूरी तक वो रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकती है, इसके बाद नहीं कर सकती। कर्णेंद्रिय की सीमा है, घ्राणेंद्रिय की सीमा है, स्वादेंद्रिय की सीमा जबरदस्त है। माने जब तक तो रसना पे वो स्वादिष्ट पदार्थ रखा न जाए तब तक तो ज्ञान भी नहीं होगा। तो स्वाद इंद्री का विस्तार केवल इतना ही है कि वो स्वाद के वैविध्य को जान सकती है, माने कितने भी प्रकार का स्वाद हो उसको वो जान लेगी, लेकिन उसकी सीमा है। इसी तरह से स्पर्शेंद्रिय की सीमा है। तो इंद्रिय ज्ञान का क्षेत्र बड़ा सीमित है, और इंद्रिय ज्ञान को आधार बना करके अगर मनुष्य चले तो वो पशु से पीछे रह जाएगा। इस रहस्य को जानिए, पहले का याद रखिए, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय पशु से किसी किसी की ज़्यादा, नेत्रेंद्रिय किसी किसी की ज़्यादा। तो इंद्रिय ज्ञान जो है वो हमारा, फिर से मैं कहूँगा, वो हमारा माने मनुष्य जाति का वैशिष्ट्य नहीं है, अपूर्वता नहीं है। हाँ, इंद्रिय ज्ञान में अगर योगज प्रत्यक्ष आता हो तब जाके किंचित अपूर्वता आती है, अन्यथा जो सर्वसाधारण को जो ज्ञान के साधन प्राप्त हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां कुल ले दे करके यही साधन आपको, हमको, सभी को प्राप्त हैं। अब इसका विस्तारण कैसे करें? तो 2 दिशाएं बनी। एक तो ये है कि इंद्रिय सामर्थ्य को यंत्रों से बढ़ाया जाए, जैसे दूरवीक्षण यंत्र बनाया गया, टेलीस्कोप बनाया गया, तो दूर से दूर जो माने जो दूरी बाधा बन रही थी उस दूरी को उन्होंने हटा दिया, तो तारा व्यूह को देख सकते हैं, दूरस्थ विषय को भी वो उस यंत्र के द्वारा देख सकते हैं। ध्यान रखना, नेत्र के ऊपर अगर दूरवीक्षण यंत्र कोई लगावे तो वो शब्द नहीं सुनने लग जाएगा, वो देखेगा क्या? क्या देखेगा? रूप ही देखेगा।
तो ज्ञान का विषय नहीं बदला, केवल इंद्रिय की सामर्थ्य बढ़ गई। इंद्रिय का विषय कभी बदल नहीं सकता, है ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय देख सकता है अगर हम तो माइक्रोस्कोप लगा में सूक्ष्म वीक्षण यंत्र लगा लें तो सूक्ष्म से जो चीज नहीं दिखती है वो दिखने लग जाएगी। इसी तरह से श्रोत्र की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। ज्यादातर यंत्र जो हैं वो इन्हीं दो इंद्रियों के विस्तारण के लिए बनाए गए। मुझे मालूम नहीं कि रसनेन्द्रिय के विस्तार के लिए कोई यंत्र बना है कि नहीं है? नहीं सर, नहीं, वो तो स्वाद हुआ वो तो स्वाद हुआ, वो तो रसना का विषय बना रसना की शक्ति को विस्तृत करने का मुझे नहीं लगता कोई यंत्र बनाया किसी ने, और घ्राणेन्द्रिय की शक्ति का भी विस्तार नहीं हुआ और स्पर्श का नहीं हुआ। ये तो सारा ज्ञान विज्ञान जिन्होंने हमारी मदद करी है, पकड़ में आता है। माने ज्ञान विज्ञान की महिमा से कई बार ना हमारी बुद्धि ऐसी अभिभूत हो जाती है कि बस हम तो बस रटने लग जाते हैं ऐसा नहीं। स्वामी शरणानंद जी तो ये कहते थे कि जिसको आपने साइंस का जो अनुवाद आपने किया है विज्ञान, महाराज अद्भुत विचारक थे वो बोलते थे ये अनुवाद है गलत है। बोले साइंस तो एक बल है, ज्ञान किधर है, ऐसा बोले। अब शंका होती है कि ऐसा क्यों बोला गया, ज्ञान तो है ही है आखिर। अपनी परिभाषा के अनुसार उन्होंने मना किया उसको। उनका परिभाषा ये थी कि ज्ञान वो क्या ज्ञान है जो संदेह दूर न करे। माने आपको जब तक असंदिग्ध न बना दे तब तक वो ज्ञान ज्ञान क्या। तो वो बोलते थे कि मुझे बताओ कि तुम असंदिग्ध हो गए किसी भी विषय में, पहले कुछ कम जानते थे अब ज़्यादा जानते हो, लेकिन संदेह रहित होने की जो स्थिति है वो कभी किसी की आती नहीं तो इंद्रियों की चाहे जितनी विस्तारणा कर लो उससे क्या हो जाएगा। इंद्रियों की मैंने इंद्रियों की शक्ति की, और वो भी उसमें क्या किया हमने, दो इंद्रियों की शक्ति का विस्तार किया। उससे क्या हो गया, बोले उससे उपयोग बढ़ गया। देखो इंद्रिय ज्ञान का उपयोग बढ़ गया। ऐसा बोलते थे, आप स्वयं परीक्षा करके सहमति असहमति कर लेना। महापुरुष लोग जब कोई बात बोलते हैं तो वो कोई छोटी बात नहीं होती, वो तो जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं ना, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य उनका नहीं होता। तो बोले कि एक बालक था, महात्मा लोगों कई बार आप लोग अटपटा भी समझ लो तो कोई बात नहीं, लेकिन सुन लो कि वो लोग कैसे सोचते हैं। बोले एक बालक था, उसके विरुद्ध दूसरे बालक ने काम किया तो उसने चांटा मार दिया उसको। फिर उसने उसको मार दिया, दोनों रोते हुए घर गए चोट तो दोनों को ही लगी। तो बोले इस मन के विरुद्ध घटना घटने पर ये प्रतिक्रिया बालक की होती है, तो क्या यही राष्ट्रों की नहीं हो रही है क्या। आप कहते हो हम बड़े विद्वान हो गए, ये भी बोले ये तो चाइल्डिश ही है।
उसने चांटा मारा, अब अणु बम मारते हो। तो इसी को भी हाँ, आप कहोगे यू आर सिंप्लीफाइंग, हाँ ठीक है, आप कह लो, लेकिन इसका खंडन करके दिखाओ। ठीक हुआ कि नहीं हुआ, देखो। तो बोले ये दिशा तो देखो अपने ज्ञान की। प्रतिक्रिया किधर बदली, स्वभाव बदला क्या, दिशा बदली क्या? और अगर दिशा दशा बदलनी है तो उसके लिए दूसरे ज्ञान चाहिए। जो मन प्रतिक्रिया करता है उसका अध्ययन फिर करना पड़ेगा। उस बालक मन को क्या प्रौढ़ मन बनाना पड़ेगा। लोग उसको बोलते हैं सिविलाइज्ड कंट्री। अरे महाराज, सिविलाइज्ड कंट्री, अब क्या बोलें इसमें, कहानी आज तक वही चली आ रही है। इराक में तेल दिखता है और लगता है कि बस इसको उठा लो, है ना। तो सभ्यता के नाम पर 5 करोड़ लोगों को इतनी पीड़ा दी गई है और आज तक उनको पीड़ा में रखा गया। तो ये वही मनोवृत्ति है कि दूसरे घर में सामान दिखता है और वो कमजोर है तो उसके पास फिर नहीं होनी चाहिए, उठाओ उसको। सो इंद्रिय शक्ति का विस्तारण एक दिशा है, उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ज्ञान तो बढ़ता ही है। लेकिन एक ज्ञान शक्ति का विस्तारण किया बुद्धि के बल से और एक प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न प्रमाण की बात आचार्यों ने कही, उसका नाम रखा अनुमान। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो अनुमान प्रमाण के महात्म्य की बात कर रहे थे, उसकी महिमा क्या है। अनुमान प्रमाण मनुष्य जाति के ऊपर एक ऐसा वरदान है कि बस इसी प्रमाण के भरोसे, इसी प्रमाण के आश्रय से मनुष्य इस निसर्ग में, इस सृष्टि में शासक बन बैठा। बस प्रत्यक्ष के बल पर नहीं, किसके, अनुमान के बल पर। उस अनुमान में कौशल है जिसके पास तो अनुमान करने की प्रणाली जानता हो और अनुमान करने का चित्त में बल हो, दो बातें होनी चाहिए, है ना। चित्त में सामर्थ्य हो, वो बढ़ेगा आहार विहार उपासना संध्या साधना ध्यान करने से। वो बल न हो ना तो प्रणाली फिर असफल हो जाती है। चित्त में सामर्थ्य का प्राकट्य होना चाहिए, प्रतिबंधकों का निवारण होना चाहिए। देखो सामर्थ्य आगंतुक नहीं है चित्त में, चित्त में जो सामर्थ्य है वो स्वाभाविक है। प्रतिबंधक जो हैं वो तोड़ देते हैं उसको, जैसे चांचल्य, जैसे अन्यमनस्कता, जैसे तमोगुण, जैसे रजस की अधिकता। देखो जैसे कहीं पर राग लगा हुआ हो तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि चित्त आपका तो कैदी है, जेल में है। जिससे राग है उसका वो कैदी है। किसी से द्वेष लगा हो,
ये चित्त की सामर्थ्य के प्रतिबंधक हो गए, व्यसन से मजबूर। मानो कोई आदत ऐसी पकड़ ली, अब भगवान ने मनुष्य बनाया, अब हम गुलाम बने बैठे हैं। ये तो साधना के द्वारा इन प्रतिबंधकों का निवारण हो जाए तो सामर्थ्य तो चित्त में स्वतः सिद्ध है, प्रकट हो जाती है, बस आती नहीं है, प्रकट होती है। और इसलिए हमको बार बार हमारे ऋषि लोग बोलते हैं साधना करनी चाहिए, संयम होना चाहिए, वीर्य रक्षण होना चाहिए, स्वास्थ्य रक्षण होना चाहिए, ध्यान का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। देखो, संध्या वंदन होनी चाहिए, प्रार्थना का बल होना चाहिए। इसीलिए सब बातें कही जाती हैं, क्योंकि इनके बिना प्रतिबंधकों का निवारण होता नहीं है। तो जो विचारक आपको दिखते हैं लोग, एक महात्मा बोलते थे, स्वामी जी वक्ता क्या बोलता है, वो जबान हिलाने से थोड़ा कोई वक्ता होता है, बोले उसकी कमाई बोलती है। जो उसने कमाई करी हुई है वो बोलती है। नहीं तो अब दो तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। एक आदमी बोलता है, सुनने के लिए लोग आतुर होते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, कोई सुनना नहीं चाहता, उसको भी हिंदी अंग्रेजी आती है, उसी भाषा में बोलता है, लेकिन ये तो उसकी कमाई है, तब तो वो उसके पीछे वही चीज काम करती है। सो चिंतन की सामर्थ्य को प्रकट होने दो, मेहनत करो, अपने को ढालो उसमें। दूसरा, तो बहुत अच्छी साधना की हो किसी ने, चिंतन की सामर्थ्य है, प्रतिबंधक नहीं है, लेकिन प्रणाली नहीं सीखी तो वो बिल्कुल नहीं सोच सकता, वो प्रसन्न रहेगा। उसके चित्त में सत्वगुण होने के कारण उसका चित्त प्रसन्न होगा, शांत होगा, प्रेमी होगा उसका चित्त। तो मुख पर उसके ओज होगा, तेज होगा, लेकिन चिंतन उसका कसा हुआ चिंतन, आवरण भेदक चिंतन है ना, अविद्या का उच्छेदक चिंतन उसमें दिखाई नहीं देगा। वो तो तभी होता है जब उसकी प्रक्रिया को वो सीखे। और वो, मैं इसका मतलब केवल हम अध्यात्म के लिए नहीं कह रहे हैं। जैसे अर्थशास्त्र का चिंतन करने के लिए पहले अर्थशास्त्र कैसे चलता है वो प्रक्रिया आपको सीखनी पड़ेगी। इसी तरह से तत्व के बारे में चिंतन करने के लिए फिजिक्स सीखना पड़ेगा कि वो किस तरह से सोचते हैं, केमिस्ट्री सीखनी पड़ेगी, बायोलॉजी सीखनी पड़ेगी। जिस भी क्षेत्र में हमको चिंतन करना है, वो इसलिए कि हमारा चित्त चिंतन करने में समर्थ है, इसलिए मैं खुद ही चिंतन कर लूंगा भूगोल के बारे में बैठे बैठे, वो नहीं हो सकता। खगोल के बारे में नहीं हो सकता, इतिहास के बारे में नहीं हो सकता। मैं केवल ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या की बात नहीं कर रहा हूं। विद्या की कोई भी शाखा एक प्रणाली की मांग करती है, एक प्रक्रिया की मांग करती है। वो प्रक्रिया से जो जितना ही अधिक सुशिक्षित है उतना ही अधिक चिंतन करने में समर्थ है। अब चिदंबरम साहब अर्थ की गति को पहचानते हैं, तो राष्ट्र की संपत्ति का किस तरह संचालन होवे, अरे हम अपनी एक छोटी सी संपत्ति का संचालन, उत्पादन नहीं कर पाते। आप जरा सोचो,
कि सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं लोग, क्या जीडीपी बोलते हैं? ओ, पूरी राष्ट्रीय संपत्ति क्या है, लिक्विड फॉर्म में क्या है, एसेट्स क्या, दिमाग में मैं कभी सोचता हूँ, क्योंकि आलोचना सबसे आसान है। ऐसा नहीं है देश में मूर्ख लोग बैठ के शासन कर रहे हैं, ये सब कहना बड़ा आसान है। हेस्टी स्टेटमेंट्स हैं। तो पिछले तमाम विरोधी परिस्थितियों के बावजूद संपत्ति का संचालन तभी तो हो सकता है जब संपत्ति की चाल मालूम हो, गति मालूम हो कि कौन सा स्विच दबाने से किधर मुड़ेगा। अर्थ गति का ज्ञान न हो थोड़े साल पहले ऐसे लोग शासन में आ गए थोड़े दिन के लिए कि महाराज हमको, हमारे ऊपर कोई विश्व में भरोसा ही नहीं करता था। कोई सामान लेना हो तो कहते थे सोना लाओ पहले गिरवी रखो, है ना। यही देश 10 साल 12 साल पहले की बात है, ज़्यादा नहीं। ऐसी हालत हो गई। अभी आपको फास्टेस्ट इकोनॉमी में गिना जाता है, तो वो क्या आप समझते हो कि हमने बैठे यहाँ किया है या किसान ने अपने खेती में जाके किया है? कोई अर्थ संचालन करने वाले ने किया है। ये नहीं समझना कि जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाने से हो गया हो। तो हम जो क्षेत्र में जिसकी महिमा है उसको हम एडमायर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आपकी सेना अगर एक शक्तिशाली सेना है तो उसका निर्माण, उसका संगठन करने वाले लोगों ने सोच समझ के किया होगा, तब तो हुआ है। जिस एरिया में आपको ज्ञान का विस्तारण करना है वहाँ चिंतन प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित की गई और उससे अपने को ट्रेन करने की जरूरत होती है। और सारे क्षेत्रों में जो प्रमाण काम करता है, मैं सारे क्षेत्र बोल रहा हूँ, सारे ही क्षेत्रों में मनुष्य जाति के ज्ञान के विस्तार में जो प्रमाण काम करता है उस प्रमाण का ही नाम है अनुमान प्रमाण। गणित को हम अनुमान प्रमाण ही बोलते हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, इतिहास को, भूगोल को, मेडिकल साइंस को। ये मत समझना कि धुआं और अग्नि जो है वो अनुमान प्रमाण है, वो तो प्रक्रिया सिखाने के लिए एक दृष्टांत है। सारे ज्ञान की धाराएं, सारे ज्ञान की जो शाखाएं हैं वो अनुमान प्रमाण से ही उपकृत हैं। को नाम अनुमानः। अब प्रश्न आया कि अनुमान प्रमाण कहते किसको हैं आप? तो ये शब्द प्रचलित है कि ऐसा मेरा ख्याल है, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा अंदाज है, ये वाक्य प्रचलित है। तो इस प्रचलित वाक्य को थोड़े देर के लिए क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए। शास्त्र में परिभाषा क्या की गई अनुमान की? लिंग परामर्शः अनुमानम। अनुमान किसको बोलते हैं? लिंग परामर्शः। ये मैं इस पर आऊँगा, चर्चा करूँगा, लेकिन इस परिभाषा को लिख लें और याद भी रख लें। लिंग परामर्शः अनुमानः। अनुमानम। अनुमान प्रमाण कर किसको बोलते हैं? बोले लिंग परामर्श को बोलते हैं। तो परिभाषा बनाते समय हमारे आचार्य लोग बड़ी, मैं तो कहूँगा बड़ी चिंतन तपस्या करके बनाते हैं। छोटी हो लेकिन उस विषय को पूरी तरह से कहने में समर्थ हो। परितः
भाष्यते अनया सा परिभाषा। परिभाषा किसको बोलते हैं? वह वाक्य जो अपने विषय का पूरी तरह कथन कर दे, कुछ छूट भी न जाए। अब इस परिभाषा माने ये भी नहीं कि 2 पेज का आर्टिकल हो, तो फिर तो परिभाषा क्या हुई? तो ऐसा कर, दोनों शर्त चाहिए, पूरी तरह से कहा भी गया हो और छोटा भी हो। तो ऐसा करने के लिए तो फिर चिंतन सामर्थ्य चाहिए। तो क्या बोला उन्होंने? लिंग परामर्श अनुमान अनुमानम। अच्छा भाई, एक व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति क्या है? अनु माने पश्चात, मानम प्रत्यक्ष प्रमाण के पश्चात जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को बोलते हैं अनुमान ज्ञान। तो स्त्रीलिंग में बनाते हैं अनुमिति। अनुमिति माने क्या हुआ? अनुप्रमिति। अनु माने बाद में, मिति माने क्या कहेंगे? प्रमिति। प्रमिति माने प्रमा। बाद में उत्पन्न होने वाली प्रमा, उसको बोलते हैं अनुमिति। तो अनुमिति ज्ञान, अनुमान ज्ञान। बोले ये तो बहुत बढ़िया है, प्रत्यक्ष के बाद भी कोई ज्ञान होता है? बोले होता है, वही तो आपका असली बल है। तो बोले महाराज आप कह रहे थे कि प्रमा जो है बिना प्रमाण के होती नहीं, और प्रमाण माने क्या होता है? असाधारणकरण को प्रमाण बोलेंगे। तो अब इस अनुमिति ज्ञान का, सावधानी से, इस अनुमान ज्ञान का असाधारणकरण कौन है? नेत्रादि इंद्रियों को तो बोल नहीं सकते। तो असाधारणकरण अनुमान ज्ञान है। अनुमिति एक ज्ञान है, उसका असाधारणकरण क्या होगा? तो बोले लिंग परामर्श। इसलिए इसकी परिभाषा ये बनाई। परामर्श माने सलाह होता है, हिंदी में यही लोग बोलते हैं। तो हिंदी वाला अर्थ थोड़ा छोड़ देना आप। परामर्श शब्द का अर्थ होता है स्मृति, स्मरण। स्मरण। तो हिंदी में कई शब्द अपने प्रसंग के अनुसार अपना अर्थ सिद्ध कर चुके हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जो अनुमान प्रक्रिया में परामर्श शब्द का जो अर्थ है वो है स्मरण। ये तो लिंग परामर्श, लिंग के द्वारा याद आने वाला अर्थ। लिंग क्या हुआ भाई? हाँ, इसीलिए प्रसंगानुसार अर्थ करना पड़ता है। तो लिंग शब्द की व्युत्पत्ति है लिंगते अनेनैति, जिसके द्वारा कोई पहचाना जाता है। ये देखो, पहचान का जो एक ऐसा कोई चिन्ह हो जो व्यभिचरित न होता हो, उसको बोलते हैं लिंग। स्त्री पुरुष के लिंग का भी लक्षण यही है। अब व्यभिचारी लक्षण हो गया, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, तो उसकी एक अबाधित पहचान वो हो गई, इसलिए उसको कह दिया गया लिंग। लिंग्यते अनेनैति, इस शरीर में जीव है जी, जीवन है। तो इसकी पहचान तभी होती है जब उसमें सूक्ष्म शरीर व्यवहार कर रहा हो। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर को क्या कहा गया?
लिंग शरीर ये, क्योंकि बिना उसके इस शरीर में जीवन की सिद्धि नहीं हो सकती। ये तो बोले, ये बोल रहा है, देख रहा है, छू रहा है, पहचान रहा है, तो इंद्रिय व्यवहार तो सूक्ष्म शरीर का व्यवहार है। तो किसी भी शरीर के जीवित होने का जो अव्यभिचारी चिन्ह है वो क्या है कि उसके भीतर इंद्रिय व्यवहार होवे, प्राणादिमान होवे। तो प्राण भी सूक्ष्म शरीर में आता है, इसलिए उसको हम लोग लिंग शरीर बोलते हैं। उसका कोई ऐसे ही बिना सोचे विचारे ये नाम नहीं पड़ा है। सूक्ष्म शरीर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि स्थूल के अपेक्षा वो सूक्ष्म है। ये सारे ही नाम सोच विचार के रखे गए। अच्छा भाई, सुलिंग, अब ये लिंग क्या है? तो बोले व्याप्ति बलेन अर्थ गमकम लिंगम, लिंग का लक्षण है ये, लिंग की परिभाषा है। क्या बोले? व्याप्ति बलेन अर्थ गमकम। लिंग किसको बोलते हैं? पक्की परिभाषा कर ली। अब लिंग बोलते हैं जो व्याप्ति बल से अर्थ का अवगम करावे, अर्थ की जानकारी दे दे। अर्थ गमकम, अर्थ माने जिस चीज को हम जानना चाहते हैं। तो व्याप्ति बलेन अर्थ गमकम, यही करण है। अनुमान प्रमाण का असाधारण करण क्या हुआ? ये व्याप्ति बल, लिंग। ये जैसे रूप प्रमा में असाधारण करण नेत्र है, वैसे ही अनुमिति में, अनुमान प्रमा में असाधारण करण क्या? ये लिंग। व्याप्ति शब्द की बजाय अभी मैं लिंग ही बोलूंगा, लिंग परामर्श। तो अब एक शब्द नया निकल आया कि लिंग जो है वो उसको कहते हैं जो व्याप्ति बल से अर्थ का अवगम कराता है, ज्ञान कराता है। तो व्याप्ति क्या होगी? को नाम व्याप्ति ही। व्याप्ति किसको बोलते हैं? ये शब्द पहले थोड़ा थोड़ा आपने सुना है, केवल अब उसमें चुस्त हो जाओ बस। निर्दोष परिभाषा हो जाए, बस इतनी सी बात। व्याप्ति शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ पहले देख लें। व्याप्ति क्या हुई? जहां पर व्याप्य व्यापक संबंध है। व्याप्ति शब्द कैसे, क्यों बनाया गया? बोले जहां पर किसी में किसी की व्याप्ति हो रही हो। किसी में माने व्याप्ति के लिए दो चीज जरूरी हो जाएगी। मैं कहूं आकाश व्यापक है, तो पता नहीं, आप तो शायद पूछोगे नहीं, आपको शायद अभी वो प्रश्न आएंगे नहीं। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे आकाश व्यापक है, तो मैं तुरंत ही पूछूंगा किसमें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आकाश व्यापक है मैंने फैला हुआ है। विस्तार को व्यापकता नहीं बोलते शास्त्र में। जो चीज विस्तृत है वो व्यापक है, ऐसा हमारा शास्त्रकारों का अर्थ नहीं है। वो सामाजिकों का है। जो लौकिक लोग भाषा बोलते हैं, कोई चीज फैली हुई है तो क्या बोलते हैं, इनका यश बड़ा व्यापक है। माने दूर दूर तक फैली हुई है। तो आकाश व्यापक है नहीं। व्यापक शब्द का उच्चारण तभी हो सकता है जब उसका कोई व्याप्य हो, जिसमें वो व्याप्त है। तो आकाश व्यापक है
क्योंकि वो शरीर में भी है, पृथ्वी में भी है, सब में व्याप्त है, सब में ओतप्रोत है। इसलिए हम उसको व्यापक बोलेंगे, विस्तार के कारण उसको व्यापक नहीं बोलेंगे। चीनी जल में व्याप्त हो जाए तो शरबत बोलते हैं। तो चीनी तो वैसे तो कोई बहुत फैली हुई चीज़ नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि चीनी जल में व्यापक है। उसका व्याप्य क्या हुआ? जल। ये ये तो व्याप्ति शब्द में दो की जरूरत तो पड़ गई। उनका नाम पड़ेगा, एक का नाम पड़ेगा व्याप्य और दूसरे का नाम पड़ेगा व्यापक। ये अब दृष्टांत वही मैंने जो प्रचलित दृष्टांत है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, जिससे पहले समझ लो इसको। अब धूम के द्वारा अग्नि का ज्ञान होता है, अंदाजा नहीं कहना, ज्ञान होता है। तो जो धुआं है, धूम है, वो बनता है साधन, और जो अग्नि है वो बन जाती है साध्य, यानी जिसको आप सिद्ध करना चाहते हो। तो धुएं में अग्नि व्याप्त है, अग्नि में धुआं व्याप्त नहीं है। ये इस बात को समझना, व्यापक कौन है यहाँ पर। धुएं में क्या शब्द बनेगा? यत्र यत्र धूमः। तो जहां जहां धुआं होगा, हाँ, वहां पर अग्नि विद्यमान होगी, माने उसके बिना धुआं नहीं हो सकता। ये तो अग्नि व्यापक हुई धुएं में, यत्र यत्र तत्र तत्र। अच्छा उल्टा करो, यत्र यत्र अग्नि ही तत्र तत्र धूमः, ये नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि अग्नि धूम के बिना हो सकती है, तो वहां पर धूम का व्यतिरेक हो गया और अग्नि है। इसलिए धूम की अग्नि में व्याप्ति नहीं है। किसकी है? अग्नि की धूम में व्याप्ति है। ये तो अग्नि व्यापक है और धूम व्याप्य है, ये संबंध बना। अयह पिंड में, लौह पिंड में, तप्त लौह पिंड में अग्नि है, धुआं नहीं है। अब ये व्याप्ति शुद्ध होनी चाहिए। नारायण। पहले संक्षेप में पूरा कर लें, फिर विस्तार तो खैर इसका बहुत है, क्योंकि ये तो मैंने कहा मनुष्य जाति का सबसे बड़ा प्रमाण तो अनुमान ही है। उसी को लेकर के आप शासक बने बैठे हो, और इसी के प्रयोग का कौशल जिसको जितना है उसके ज्ञान का उतना ही विस्तार है। जिस दिशा में इसका कौशल प्राप्त हो गया वो दिशा आपके लिए खुल गई। ये चाहे वो अध्यात्म हो चाहे अर्थशास्त्र हो, ये मामला ऐसा है। कौशल सबका अलग अलग होगा, लेकिन कुशलाहा, प्रमाण कुशलाहा, ये ज्ञानवंत, वही लोग ज्ञानी हैं। तो व्याप्ति व्यापक संबंध है। परामर्श क्या हुआ? परामर्श की परिभाषा क्या है? तो तर्क शास्त्र में कहा गया तृतीयम ज्ञानम परामर्श। ये अद्भुत बात करते हैं, तृतीयम ज्ञानम परामर्श। जो तीसरा ज्ञान है वो परामर्श है। पहला ज्ञान क्या हुआ कि मैंने
तो अनेकों बार अनेकों स्थल पे अग्नि और धुएं के साहचर्य को देखा। बार बार यह जो हमारा ज्ञान है वो पुष्ट होता गया कि धुआं अग्नि का सहचर ही है, अकेले चर नहीं है। एकाकी नहीं चलता, जब भी धुआं चलेगा तो अग्नि सह एव चरति। तो जब अब व्यभिचारी रूप से मैंने इसको देख लिया, माने यह नियम कहीं भी व्यभिचरित नहीं होता है, तब हम कहेंगे साहचर्य नियम का ज्ञान हुआ। ये प्रथम ज्ञान है, माने ये बुद्धि में नियम बन के बैठ गया। अगर वो नियम बन के नहीं बैठा तो उसको हम प्रथम ज्ञान भी नहीं बोलेंगे। ये साहचर्य नियमः, इसको हम लोग फिर दूसरा शब्द देते हैं व्याप्ति ज्ञान। साहचर्य नियम को ही क्या बोलेंगे? क्या? व्याप्तिक ज्ञान। एकदम बोलना चाहिए। अच्छा, अब हमने पर्वत पर धुएं को देखा, तो ये क्या हुआ? ये द्वितीय ज्ञान हुआ। धुएं को हमने पर्वत पर केवल देखा, तो द्वितीय ज्ञान से क्या आया भाई? वो नियम याद आया। द्वितीय ज्ञान ने क्या किया? साहचर्य नियम का स्मरण कराया। समझना इसको कि भाई ये तो धुआं दिख रहा है, और नियम भीतर से क्या आ रहा है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि अग्नि। तो नियम स्मरण हो गया द्वितीय ज्ञान के कारण। अब तीसरा ज्ञान देखा हमने, फिर धुआं देखा। अच्छा, तो यहां भी तो धुआं है, और इसलिए फिर प्रमिति हुई। क्या? तो अग्नि होनी चाहिए। ये तीसरी बार जब देखेंगे, देखो कैसा पक्का रखना, इसमें एरर नहीं आना चाहिए। द्वितीय ज्ञान केवल नियम का स्मारक है, प्रमिति का जनकत्व तो उसमें नहीं है। ये प्रथम ज्ञान व्याप्ति निर्माण का हेतु है, द्वितीय ज्ञान उसके स्मरण कराने का हेतु है, साहचर्य नियम के स्मरण का हेतु है। प्रमिति का जनकत्व तो उसमें नहीं है। ये फिर तृतीय जो ज्ञान है उसी में प्रमिति का जनकत्व है, और इसलिए वही प्रमाण है। क्योंकि प्रमाण किसको बोलते हैं? असाधारण करण को। प्रमा के असाधारण करण को प्रमाण बोलते हैं। तो करणत्व तो कहां आया? तृतीय ज्ञान में आया। पहला ज्ञान व्याप्ति बना, दूसरा ज्ञान उस व्याप्ति का स्मारक बना। फिर हमने जब देखा ओम नारायण, तब बोलते हैं परामर्श। तो लिंग परामर्शः। अब बोले तीसरे को ही हम पहला बना देते हैं, वो कभी नहीं बनेगा। तीसरे को दूसरा बना दें, वो कभी नहीं बनेगा। देखो, तृतीय ज्ञान के बाद तो प्रमा की उत्पत्ति ही होनी है, स्मरण नहीं होना है। और द्वितीय ज्ञान में स्मरण ही होना है, प्रमा नहीं होनी है। ये और प्रथम ज्ञान में व्याप्ति ही बनेगी, प्रमा नहीं बनेगी। ये पक्का कर लो आप। उलट पुलट कपि लंका जारी। हाँ,
उल्टा करके पलटा करके इसको बिल्कुल घोंट डालना चाहिए बस। नारायण। सो अब देखो कैसी परिभाषा बनी। लिंग परामर्श अनुमानम, संधि करके बोलते हैं लिंग परामर्शोनुमानम। आप ऐसा सीधा सीधा अभी समझो, बाद में पक्का कर लेना। लिंग परामर्श अनुमान, लिंग कौन है? बोले व्याप्ति बलेन अर्थम गमयति, अर्थ गमकम। ये दोनों तरह से बोल सकते हैं। अब प्रश्न आया कि व्याप्ति क्या है, वो हमने आपको बताया। साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। जहां पर व्याप्य व्यापक संबंध अव्यभिचरित हो, फिर से बोलता हूं, जहां पर व्याप्य व्यापक संबंध अव्यभिचरित हो, उसको हम बोलते हैं व्याप्ति। वाचस्पति मिश्र जी ने साहचर्य नियम ऐसा सीधा सरल कर दिया हमारे लिए। साहचर्य नियम व्याप्ति, साहचर्य नियम व्याप्ति है। साथ साथ दो चलने वालों में अगर नियम बन जाए कि ये तो इसके बिना चलता नहीं है, नियम बात आ जाए, बस समझो व्याप्ति बन गई। सुको नाम लिंग, तो बोलते हैं व्याप्ति बलिन अर्थगमकम। व्याप्ति का, व्याप्ति किसको बोलेंगे अभी बताया मैंने। परामर्श किसको बोलते हैं? बोले तृतीयम ज्ञानम परामर्श, तीसरे ज्ञान को परामर्श बोलते हैं। तो अब लिंग परामर्शोनुमानम, ये जो लिंग परामर्श है उसी में करणत्व है। आप देख रहे हो, लिंग परामर्श, केवल परामर्श नहीं, केवल लिंग नहीं, क्या बना? लिंग परामर्श, उसी में कर, क्योंकि अगर व्याप्ति नहीं है तो परामर्श कैसा होगा? तब तो हाँ, क्या बनेगा? नहीं, व्याप्ति बनेगी फिर तो, अनुमान नहीं बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि प्रथम ज्ञान व्याप्ति में हेतु बनता है, अनुमिति में हेतु नहीं बनता। ये तो लिंग परामर्श चाहिए। लिंग परामर्श, जैसे मैंने दृष्टांत दिया, धुएं को पहले, धुएं और अग्नि का साहचर्य नियम बन गया तो वो प्रथम ज्ञान हुआ। दूसरा, हमारी नजर पड़ी पर्वत पर कि धुआं है, तो उस धुएं ने सिद्ध नियम को स्मरण कराया। फिर स्मरण पूर्वक, परामर्श पूर्वक, किसके परामर्श पूर्वक? लिंग के। लिंग माने व्याप्ति। तो परामर्श पूर्वक जब हम फिर से देखते हैं, केवल देखते हैं सो नहीं, क्या? परामर्श पूर्वक जब हम देखते हैं, लिंग परामर्श पूर्वक जब देखते हैं, तो वह जो प्रत्यक्ष है वो अनुमिति का जनक होता है तो प्रत्यक्ष। धुआं क्या है? तो प्रत्यक्ष है, लेकिन वो ज्ञान देता है किसका? परोक्ष का। कमाल है, अनुमिति का हेतु बन जाता है। हाँ। अब इसमें एक चीज और समझ में आ गई, निकल आई, उसको ध्यान में रख लें। प्रत्यक्ष का जो विषय है वो एतद्देश एतत्काल में होना चाहिए। एतद्देश अस्मिन् देशे अस्मिन् काले,
वहां पर इंद्रिय सन्निकर्ष की स्थिति को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए नैयायिकों ने उसी को पकड़ रखा, इंद्रिय सन्निकर्ष चाहिए। तो तत्देश और तत्काल में जो स्थित विषय है, ध्यान दो, तत्देश और तत्काल माने परदेश और परकाल, उसमें जो स्थित विषय है उसका ज्ञान कैसे करें? प्रत्यक्ष से वो होता नहीं। उसका ज्ञान कैसे करें? उसी को बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। जो एतद देश एतद काल में है वो प्रत्यक्ष हो गया, जो तद देश और तत्काल में है उसको बोलेंगे परोक्ष ज्ञान। ये परोक्ष ज्ञान को ही अनुमिति ज्ञान, अनुमिति बोलते हैं। तो धूम प्रत्यक्ष है लेकिन अग्नि परोक्ष है, ये इसलिए अग्नि ज्ञान अनुमिति ज्ञान है और धूम ज्ञान हाँ प्रत्यक्ष है, एकदम होना चाहिए। वो तो नेत्र से दिख रहा है, तो धूम ज्ञान प्रत्यक्ष है, अग्नि ज्ञान अनुमिति ज्ञान है। वो कैसे हुआ? जब प्रत्यक्ष नहीं था तो वो कैसे हुआ? तो बोलते हैं वो लिंग परामर्श से हुआ। अनुमिति ज्ञान में जो करण है, असाधारण करण है, वो नेत्र नहीं है। असाधारण करण क्या हुआ? वो लिंग परामर्श हुआ। ये सो अब परिभाषा मेरे ख्याल से व्याख्यात हो गई। परिभाषा जो मैंने बोली थी, अनुमान किसको बोलते हैं? बोले लिंग पर परामर्शोनुमानम, लिंग के परामर्श का ही नाम अनुमान प्रमाण है, और उस प्रमाण से जो जनित प्रमा है उसका नाम है अनुमान ज्ञान। ओम। अब इसका विस्तार हम अगली कक्षा में देखेंगे समय। एक परिभाषा बन गई, हम आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि